अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, जिसमें हम पहली एप्लीकेशन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। याद रखिएगा हमारे कोर्स में पास्कल लॉ की दो एप्लीकेशन है, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम और दूसरा है हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो आज के इस लेक्चर में हम हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम को जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। It is an application of Pascal principle when driver pushes the brake pedal। देखिए भाई, गाड़ी के अंदर क्या होता है, ब्रेक ऑयल आपने सुना होगा कि भाई ब्रेक ऑयल कम हो गया, क्या हो गया, इस तरह। जैसा कि मैं यहाँ समझाता हूँ कि ये है व्हील, ठीक है। यहाँ होता है ब्रेक पेडल। जब भी हम जो चलाते हैं तो क्या होता है, ब्रेक पेडल होता है। तो जैसे ही हमारे ब्रेक पेडल प्रेस हम करते हैं तो यहाँ इसमें क्या होता है, ब्रेक ऑयल होता है, फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड क्या होता है, इस पिस्टन के थ्रू जो है वो इसके क्या होता है, ब्रेक शू के अंदर जाता है और ब्रेक शू जो होता है वो व्हील को क्या कर लेता है, कंप्रेस कर देता है, प्रेस कर देता है, दबाता है। तो हमारे यहाँ पेडल दबाते वक्त क्या होगा कि इसके अंदर जो ऑयल होता है, जो फ्लूइड होता है, वो क्या होता है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है और वहाँ प्रेशर क्रिएट करके इसको क्या कर देता है, ब्रेक को रोकता है, यहाँ व्हील को रोकता है। तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं, इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल प्रिंसिपल व्हेन ड्राइवर पुशेस द ब्रेक पेडल। जब वो ब्रेक पेडल को पुश करता है तो क्या होता है, द प्रेशर ऑन द पिस्टन इज मास्टर सिलेंडर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्रेक फ्लूइड टू द टू पिस्टन इन द ब्रेक सिलेंडर। जैसे ही हम दबाते हैं तो प्रेशर जो यहाँ मास्टर सिलेंडर है ना, ये जो बीच में होता है मास्टर सिलेंडर होता है, और ये दोनों इक्वली जो है, इक्वली के वरना क्या होता है, एक थोड़ा ज़्यादा प्रेशर जाता है, एक जगह कम जाता है तो डिस्टर्बेंस हो जाती। तो ये जो मास्टर सिलेंडर में जैसे ही ये फ्लूइड जाता है वो इक्वली जो है वो यहाँ पे भी फ्लूइड भेजता है, यहाँ पे भी वही प्रेशर क्रिएट करता है। द प्रेशर ऑन द पिस्टन इन मास्टर सिलेंडर इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्रेक फ्लूइड। ब्रेक फ्लूइड के जरिए ट्रांसफर होगा टू द टू पिस्टन इन द ब्रेक सिलेंडर। दो पिस्टन जो ब्रेक सिलेंडर के उसमें ट्रांसफर होगा। दिस ट्रांसमिटेड pressure then forces the brake cylinder piston to pushes the brake shoe against the brake drum and stop the automobile। ये क्या करेगा, ब्रेक शूट को क्या करता है, यहाँ प्रेस कर देता है और प्रेस करता है और इसको व्हील को क्या करता है, इसको ऑटोमोबाइल को रोकता है। नाउ बाय रिलीजिंग द ब्रेक पेडल रिलीज द प्रेशर ऑन द पिस्टन इन द ब्रेक सिलेंडर। और जैसे ही वो क्या करेगा, अब प्रेशर यहाँ से रिलीज कर देगा तो यहाँ पे भी प्रेशर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसे पूरा दबा के रखा होता है, अब ये क्या हो जाएगा, लूज हो जाएगा। अब ये लूज हो जाएगा तो टायर क्या हो जाएगा, दोबारा से मोबाइल करना शुरू करेगा। तो नाउ बाय रिलीजिंग द ब्रेक पेडल को रिलीज करेंगे, द प्रेशर ऑन द पिस्टन इन द ब्रेक सिलेंडर, प्रेशर जो होगा वो भी कम होगा। द स्प्रिंग पुल्स द ब्रेक शू अवे फ्रॉम द ब्रेक ड्रम विच अलाउ द व्हील टू टर्न फ्रीली अगेन। और यहाँ क्या लगा होता है, स्प्रिंग लगा हुआ होगा। जैसे ही आपने दबाया, दबाते वक्त क्या था, यहाँ प्रेशर जो है वो इंक्रीज हुआ, व्हील रुक गया। जैसे ही आपने इसको दबाना छोड़ा तो यहाँ स्प्रिंग लगा होगा, उसको दोबारा क्या करेगा, उसकी जगह पे लेकर आएगा। प्रेशर यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, व्हील क्या होगा, दोबारा से मूव कर सकेगा। तो ये बेसिकली किसके प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, ये प्रिंसिपल पे काम कर रहा है पास्कल्स लॉ के। अब जो है वो दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास आ जाती है हाइड्रोलिक लिफ्ट। किसकी बात हो रही है, हाइड्रोलिक लिफ्ट की हम बात करते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज एबल टू रेज अप लार्ज वेट अप टू रिलेटिव शॉर्ट डिस्टेंस। या कह रहा है कि हाइड्रोलिक लिफ्ट के जरिए क्या करते हैं, बड़े से बड़ा ज़्यादा वजन हम उठा लेते हैं। कैसे काम करती है, द हाइड्रोलिक लिफ्ट और जैक इज अप्लाइड ऑफ हाइड्रोलिक बीइंग यूज एज अ सिंपल मशीन टू मल्टीप्लाई फोर्स। भाई हाइड्रोलिक लिफ्ट हो या जैक नहीं होता जो गाड़ी का, उसकी अगर हम बात करने जा रहे हैं वहाँ उस पर भी हम करते हैं। लेकिन यहाँ हम डायग्राम से मैं थोड़ा सा आपको पहले समझा देता हूँ कि ये देखें, हाइड्रोलिक लिफ्ट है ना, इसके जरिए क्या है, गाड़ी को लिफ्ट किया। होता यह है कि इसकी एक साइड का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है ना, एक ही फ्लूइड होता है, दोनों साइड पे होता है। एक जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा होता है और एक जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, कम होता है। अब हमने जैसे ही यहाँ फोर्स अप्लाई की ना तो यहाँ प्रेशर क्रिएट हुआ। अब पास्कल लॉ के मुताबिक कि प्रेशर यहाँ जितना क्रिएट होगा यहाँ पर भी क्या होगा, उतना ही क्रिएट होगा, क्योंकि प्रेशर में जो तब्दीली यहाँ आएगी यहाँ पे भी आएगी। लेकिन मसला ये है कि यह क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया काफ़ी छोटा था, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ मैं जैसे ही फोर्स अप्लाई करता हूँ, प्रेशर में जितनी तब्दीली आती है यहाँ पे भी प्रेशर में तब्दीली आती है। लेकिन क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ फोर्स क्या होगी, यहाँ फोर्स जो है वो क्या होगी, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और गाड़ी जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा फोर्स के साथ क्या हो जाएगी, ऊपर की तरफ उठ सकेगी। अब देखो यहाँ समझाता हूँ। द हाइड्रोलिक लिफ्ट और जैक इज एन एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोलिक बीइंग यूज्ड एज अ सिंपल मशीन टू मल्टीप्लाई फोर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या हो रही है, इस्तेमाल हो रही है। इट कंटेन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इन अ यू शेप ट्यूब के अंदर एक ऐसा फ्लूइड होगा जो इनकम्प्रेसिबल होगा, विच इज नैरो एट स्टार्टिंग पॉइंट होगा, वहाँ इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होगा वो क्या होगा भाई, ये यू शेप का स्टार्टिंग एरिया जो वो छोटा है और दूसरा हिस्सा बड़ा है।
विच इज नैरो एट द स्टार्ट एंड बिकम वाइडर एट द एंड, एंड पर जो है वो वाइडर होगा, विच इज फिक्स विद द मूवेबल पिस्टन ऑन ईच साइड, दोनों साइड पर जो है वो मूवेबल पिस्टन होगा। इफ अ स्मॉल फोर्स F1 इज अप्लाइड टू द स्मॉल पिस्टन पर जो है छोटी सी फोर्स अप्लाई करेंगे ऑफ द हाइड्रोलिक लिफ्ट, द प्रेशर इज ट्रांसमिटेड विथ इन ऑल डायरेक्शन में पास्कल लॉ के मुताबिक प्रेशर ट्रांसफर होगा। द प्रेशर ऑन द लार्ज पिस्टन इज सेम एज द प्रेशर ऑन द स्मॉल पिस्टन, लार्ज पर जो है वो प्रेशर एग्जैक्ट वही अप्लाई होगा जो यहाँ था। तो यहाँ हमने कहा The F2 on the large piston is greater because of its large surface area, इसका surface area क्या था, ग्रेटर वाले का ज़्यादा था, तो लिहाजा इसकी फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी, which is used to uplift the car, जो क्या करेगी, कार को जो है वो अपलिफ्ट कर लेगी। From Pascal principle, the force needed to lift the automobile is less than weight of the automobile. Pascal principle के मुताबिक वो फोर्स जो ऑटोमोबाइल को उठाने के लिए जो चाहिए, कम फोर्स के जरिए भी क्या होगी, जो है वो ऑटोमोबाइल को उठा सकेंगे पास्कल लॉ की मदद से। P1 बराबर है P2 के, भाई दोनों प्रेशर दो एक साइड का जो प्रेशर में तब्दील लाएंगे वो दूसरी साइड के बराबर होगा। प्रेशर का फॉर्मूला होता है F/A, तो P1 क्या होगा, F1/A1, P2 किसके बराबर होगा, F2/A2। ये फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल में काम आएगा। मैकेनिकल एडवांटेज का जो फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं F2/F1, F2 ज़्यादा हो गई थी ना, हमने F1 कम अप्लाई की थी, F2 क्या हो गई थी, ज़्यादा हो गई थी। तो अगर आपसे पूछे जाए मैकेनिकल एडवांटेज, तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होगा फाइनल फोर्स डिवाइडेड बाय इनिशियल फोर्स, और अगर परसेंटेज में पूछा जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 100। मैकेनिकल एडवांटेज का ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल के लिए याद रखना। एग्जांपल की हम बात करते हैं, इफ द एरिया ऑफ आउटपुट पिस्टन इज 20 टाइम्स दैट ऑफ इनपुट सिलेंडर, हमें कह रहा है कि आउटपुट सिलेंडर है उसका एरिया 20 गुना ज़्यादा है इनपुट के मुकाबले में, तो लिहाजा क्या होगा, द फोर्स मल्टीप्लाई बाय अ फैक्टर 20, फोर्स क्या होगी, 20 से मल्टीप्लाई होगी, यानी अगर हम 200 पाउंड की फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो वो 4000 पाउंड की गाड़ी को क्या करेंगे, उठा लेंगे। भाई देखो यहाँ अगर हम फोर्स की बात करें, प्रेशर तो दोनों साइड पे बराबर होगा ना, तो यहाँ क्या होगा, एरिया जो है वो क्या कह रहा है, एरिया जो है उसका क्या है, ज़्यादा 20 टाइम्स है। तो यहाँ हमने कहा कि फोर्स भी क्या होगी, 20 गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी एक साइड पर अगर हम 200 पाउंड की फोर्स अप्लाई करेंगे तो दूसरी साइड से 4000 पाउंड की ऑटोमोबाइल क्या हो जाएगी, इस लॉ के मुताबिक जो है वो लिफ्ट करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये थी हमारे पास पास्कल लॉ की एप्लीकेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक का जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।